दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 6 वीडियो है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के दो कंसेप्ट होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। तब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर चुके हैं, यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट कर चुके हैं। डेरिवेटिव की मैंने 1 से लेकर 67 पार्ट अपने YouTube चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। आप वहां जाके पहले डेरिवेटिव देख सकते हो, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख सकते हो। जो उसके बाद जो चैप्टर मैंने लिया था, कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने किया था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने 1 से लेकर 62 पार्ट अपडेट किए हुए हैं, वो वहां पर आप देख सकते हो। जो थर्ड चैप्टर आपने स्टार्ट किया हुआ है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर है, जहां पर मैंने 1 से लेकर आज ये जो 6 पार्ट है ये कंप्लीट कर रहा हूं। तो ये 1 से लेकर 6 पार्ट आप कंप्लीट वहां देख सकते हो। तो मेरी आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आपको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पूरा रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन वो पूरा का पूरा आपका यूज होता है आपका इंटीग्रेशन के अंदर। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, डेरिवेटिव कर लोगे, तब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन और उसको पूर्ण रूप से अच्छे से सोल्व करोगे, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आओगे। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सबसे लास्ट में आना, पहले आपने डिफरेंशिएशन सोल्व करना है, डेरिवेटिव सोल्व करना है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 67 पार्ट को देखना है। फिर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, 1 से लेकर 62 पार्ट जो मैंने अपडेट किया है उसको कंप्लीट सीक्वेंस वाइज देखना है। फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो 6 पार्ट जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के जा रहा हूँ, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यूज होगा, उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन डायरेक्ट यूज होंगे। तो आप यहाँ पर आराम से उसको देखिए मैंने कैसे इसको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 dx अपॉन में 9 प्लस में 16 cos स्क्वायर x ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय में, तो मैंने यहाँ 9 के साथ cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x लिख दिया, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस में ये 16 cos स्क्वायर x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, ऊपर dx है 0 to पाई बाय 2 मैंने लिमिट लिखा और इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है। अब मैंने क्या किया, 9 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 cos स्क्वायर x और 9 sin स्क्वायर x, और ये जो cos स्क्वायर x है उसको इकट्ठा कर दिया, 25 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और 9 sin स्क्वायर x ऐसे कैसे रह जाएगा, ऊपर dx है और इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। अब आपने क्या करना है, इसको न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, यानी न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। ऊपर जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे 1 बाय cos स्क्वायर x वो हो जाएगा secant स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे और यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस में यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे ये जो sin स्क्वायर x है और बटे में cos स्क्वायर x होगा वो टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 3 टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि 0 to पाई बाय 2 secant स्क्वायर x dx अपॉन में 25 प्लस में 3 टेंजेंट x का होल स्क्वायर, इसका मैंने लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा रहा था तो मैंने ये बताया था उस टाइम कि जब आपके पास टेंजेंट x और secant x का रिलेशनशिप आ जाता है तो आप टेंजेंट x को t पुट करोगे वहां पे। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 टेंजेंट x को t पुट किया आपने, तो यहाँ का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 3 secant स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा secant स्क्वायर x dx इक्वल टू 1 बाय 3 dt आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x के, क्योंकि अब आपने ये तो t में कन्वर्ट कर लिया और ये पूरा x में फंक्शन था और ये लिमिट भी x की थी, तो आपको ये लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी t के अंदर। तो आप x की जगह 0 पुट कर दो तो t की लिमिट आ जाएगी 0। अब x की जगह आप पाई बाय 2 पुट करो यहाँ पे, तो t की लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि लिमिट भी चेंज करनी है आपको, यानी कि 0 to इन्फिनिटी हो गया, और secant स्क्वायर x dx की जगह 1 बाय 3 dt लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, 1 बाय 3 यहाँ लिख दिया, और इसकी जगह 25 ऐसे कैसे, और इसकी जगह मैंने t लिख दिया, तो t स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dt, इसको 5 का स्क्वायर लिखता हूं, यानी t स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये मेरे लिए फार्मूला बन गया 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स t बाय a, और 1 बाय 3 बाहर है ऐसे कैसे लिखा, और 1 बाय a यानी कि 5 है, यानी कि 1 बाय 5 टेंजेंट इनवर्स t बाय a यानी कि t बाय 5, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अब जो 1 बाय 5 है इसको मैंने बाहर कर दिया, तो 1 बाय 15 हो गया। अब अपर लिमिट पहले पुट करो, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, माइनस में फिर लोअर लिमिट पुट करो, टेंजेंट इनवर्स 0 हो गया। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, और आप निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालना आता है तो। क्या है, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इन्फिनिटी को लिख दो टेंजेंट पाई बाय 2, तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा तो पाई बाय 2 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई बाय 2 रह जाता है, माइनस में टेंजेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। तो 1 बाय 15 को आप पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई बाय 30, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट हो गया।
जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो। यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 बाय में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x dx हो जाएगा। यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, तो यहाँ पे तो a स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि b टेंजेंट स्क्वायर x बन जाएगा, b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, b प्लस में टेंजेंट x और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इसको पूरे को इसका होल स्क्वायर मैंने बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगला स्टेप क्या किया, जो ये b टेंजेंट x है ना, इसको मैंने t कंसीडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो b ऐसे कैसे, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करोगे तो secant स्क्वायर x dx dt। अब b डिवाइड में लिया हुए तो secant स्क्वायर x dx 1 बाय b dt, यानी कि secant स्क्वायर x dx, यानी कि secant स्क्वायर x dx की जगह आप लिख दोगे 1 बाय में b और dt, ये तो बाहर लिख दो 1 बाय में b और dt। अब आपके क्योंकि ये x की लिमिट थी, लोअर लिमिट और x की लिमिट थी, क्योंकि x में फंक्शन था, क्योंकि मैंने अब t में कन्वर्ट कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो मेरे को t की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो x के प्लेस पे 0 पुट करो यहाँ पे, तो t की जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी। फिर x के प्लेस पे पाई बाय में 2 पुट करो, यहाँ पाई बाय में 2 पुट किया तो t की लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये लिमिट पुट कर दो 0 टू इन्फिनिटी dt। अब यहाँ पर तो a स्क्वायर ऐसे कैसे, और इसकी जगह आपने t पुट करना है, यानी t पुट करना है, तो यहाँ t स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस पे आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पता है कि 1 बाय में a टेंजेंट इनवर्स t बाय में a, तो 1 बाय में b ऐसे कैसे, 1 बाय में a टेंजेंट इनवर्स t बाय में a 0 टू इन्फिनिटी। अब 1 बाय में a तो बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय में a भी हो गया। अब पहले अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस में टेंजेंट इनवर्स 0। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी तो पाई बाय में 2 होता है मुझे पता है, और ये 0 होता है, बाहर 1 बाय में a भी है, तो 1 बाय में a भी को इससे मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू पाई बाय में 2ab। आपका ये स्पेसिफिक इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x e की पावर x प्लस में cos पाई x बाय में 4 और dx। इसको पहले सेपरेट कर लो, ex को आप अलग लिख लो और cos पाई x बाय में 4 को अलग लिख दिया आपने, ये अलग लिख दिया, dx दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करना है, मैंने आपको पहले बता रखा है आइलेट के फॉर्मूले से, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आपने इसको लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है और सेकंड फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसकी मैंने लिमिट लगा दी 0 टू 1, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, और उसका इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिख दिया और dx लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से करो, प्लस लगा के इसका इंटीग्रेशन करो। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin पाई बाय में 4x बाय में इसका जो इसका कोफिशिएंट होता है वो बाय में आ जाता है, पाई बाय में 4 वो बाय में आ गया, और इसकी जो मैंने लिमिट लगा दी वो 0 से लेके यहाँ 0 है, 0 टू 1 मैंने इसकी क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, ठीक है। अब इस पे लिमिट पुट कर दो, इस पे लिमिट पुट कर दो, यानी कि यहाँ पे अगर अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 यहाँ पुट कर दो, 1 यहाँ पुट कर दो, तो e की पावर 1 रह जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट 0, तो वो 0 हो जाएगा, माइनस में ये माइनस है। अब e की x का e की x ही होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे e की x का e की x और 0 टू 1 यहाँ पे लिख दिया, प्लस में ये 4 पाई में पाई बाय में 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 बाय में पाई आ जाएगा, बाहर आ गया, और फिर इसकी लिमिट पुट कर दो 0 टू 1 वाली, 1 पहले अपर पुट करो, sin पाई बाय में 4 हो गया, माइनस में sin 0 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करके। तो यहाँ पर क्या गया, e की 1 ऐसे कैसे आ गया, ये e की 1 माइनस में e की 0, इसकी दोनों लिमिट पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस में पाई बाय में 4। अब sin पाई बाय में 4 क्या था, 1 बाय में √2, sin 0 का 0 होता है। अब आपने इसको सोल्व करना आगे, अब e है, ये माइनस है, ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 4 बाय में पाई और 1 बाय में √2, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 बाय में पाई √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिया, इसको कट करके सोल्व करोगे 1 प्लस में 2 √2 बाय में पाई आ जाएगा। इसका सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 टू 2 log x अपॉन में x स्क्वायर dx। अब पहले आपको क्या करना है, जो x के डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको ऊपर जाके उसकी पावर को पहले नेगेटिव में कर दो, यानी कि 1 टू इंटीग्रेशन log x की पावर -2 dx। अब क्या करो, फर्स्ट फंक्शन आपका लॉगरिथम होता है, सेकंड फंक्शन आपका अलजेब्रिक होता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -1 बाय में x बनेगा और लिमिट पुट कर दी 1 बाय में 2। अभी u into v प्रोडक्ट लगा रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन
फिर माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय में x और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय में x हो गया और dx अभी सारे का भी इंटीग्रेशन करना है 1 to 2, इसका भी सारे का इंटीग्रेशन अभी करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, ये माइनस है इसको प्लस कर देगा, यहाँ x के रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे प्लस कर दिया। अब क्या करना है, इसकी अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे, log 2 बाय में 2 हो जाएगा और बाहर माइनस ये चला गया है। ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, माइनस यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, माइनस में log 1 बाय में 1 हो जाएगा। ये तो हो गया सोल्व। अब इसने माइनस में इसको प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय में x के dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट है माइनस 1 बाय में x होता है, तो अब ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। तो log 2 बाय में 2 माइनस का प्लस में ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस का 1 बाय में x और अभी लिमिट पुट कर दिया 1 to 2, इसकी लिमिट पुट करनी है। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब इसकी लिमिट पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो क्योंकि बाहर माइनस ले लो, यहाँ पर 2 पुट करो, 1 बाय में 2 गया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, माइनस का 1 हो गया यहाँ पे, तो माइनस का log 2 बाय में 2 माइनस का 1 बाय में 2 में से 1 बाय में 2 जाएगा तो माइनस का 1 बाय में 2 बचेगा, ये वाला माइनस 1 बाय में 2 बचेगा जो कि इसको प्लस कर देगा बाहर, यानी कि फिर इसमें से और इसमें से जो प्लस का 1 बाय में 2 बचेगा, यहाँ पे जो ये इसका क्या बचेगा माइनस का 1 बाय में 2, ये माइनस का 1 बाय में, ये माइनस का 1 बाय में 2 इसको कर देगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे कर देगा प्लस, तो इसमें से और इसमें से दोनों में से, तो मैंने 1 बाय में 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 1 माइनस में log 2, इसका आंसर आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 4 इनटू में 1 माइनस में x स्क्वायर और sin 2x dx, ये देता है मुझे। अब यहाँ पे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और उसको सेकंड फंक्शन लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 2x बाय में 2 होगा और लिमिट पुट कर दी 0 to पाई बाय में 4, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस का 2x हो जाएगा इसका, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x बाय में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन का जो साइन लगा रखा है, ये वाला मैंने साइन लगा रखा है 0 to पाई बाय में 4, और इसको जब मैं सोल्व कर लूंगा dx, उसका मेरे को इंटीग्रेशन अभी इसका करना है। यहाँ से मैंने 2 को 2 से कट कर दिया, 2 से 2 को कट कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और बाहर माइनस है ऑलरेडी तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो, यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय में 4 को पुट करोगे, पाई स्क्वायर बाय में 16 आ जाएगा 1 माइनस में, और इसकी जगह पाई बाय में 4 पुट करो तो पाई बाय में 2 रह जाएगा, बाय में 2 रह जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 रह जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 माइनस में 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो माइनस cos 0 बाय में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि पहले मैंने अपर लिमिट पुट करी इसके अंदर तो मेरे पास अपर लिमिट तो ये आई, फिर मैंने माइनस में ये लोअर लिमिट पुट करी तो मेरे पास ये सारा का सारा आया। बात समझ लो ध्यान से। अब मेरे पास क्या आ गया, x cos 2x और बाहर माइनस है, इसका इंटीग्रेशन अभी मेरे को करना है 0 to पाई बाय 4 dx, इसका अभी मेरे को इंटीग्रेशन, यहाँ का इंटीग्रेशन मेरे को करना है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान सुनो, ये cos पाई बाय में 2 होता है 0, ये होता है 0, ये 0 होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया यहाँ पे, यानी कि ये इसकी वैल्यू 0 होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। फिर माइनस का साइन ऐसे कैसे लगाया मैंने, ये 1 है यहाँ पे, cos 0 होता है 1 के बराबर, यानी कि यहाँ माइनस 1 बाय में 2 बच गया, माइनस 1 बाय 2 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस 1 बाय में 2, बाहर माइनस है तो इसको यह कर देगा, प्लस कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब सोल्व होके आएगा तो यहाँ पे 1 बाय में 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे को सोल्व करके, यानी कि इस पूरे को सोल्व करके, यानी कि इसकी और इसकी तो 0 आ गई, इन दोनों, क्योंकि ये 0 वैल्यू होती है पूरी की पूरी, इस चीज की तो 0 वैल्यू होती है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो 0 आ गया, और ये जो बचा, ये और ये जो बचा, वो बचा माइनस 1 बाय में 2, क्योंकि ये 1 बचा और ये माइनस 1 बाय में 2 बचा, इसलिए यहाँ माइनस 1 बाय में 2 बचा और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 0 to पाई बाय में 4 x cos 2x और dx, ये करना अभी आपको। यहाँ तो आपको 1 बाय में 2 बच गया, ये 1 बाय में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो बड़े ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2, फिर इसकी लिमिट 0 to पाई बाय, फिर माइनस आना चाहिए था ना यहाँ पे, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है इसलिए इसको यहाँ डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि इसके बाहर माइनस है यहाँ पे, जो u into v के रूल को कहता है वो यहाँ पे माइनस आता होता है, जिसके कारण यहाँ पे यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, पहले ही मैंने प्लस हो गया। इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 dx, और भी इसका सारे का इंटीग्रेशन रहता है, ये इसका इंटीग्रेशन अभी रहता है, ये प्रोडक्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा मैंने,
अब अपर लिमिट पुट कर दो, पाई बाय में 4 यहाँ, पाई बाय में 4 यहाँ। जैसे पाई बाय में 4 यहाँ पुट करोगे आप, तो आपके पास जो आएगा पाई बाय में 8 आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाय में 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई बाय में 2 बन जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पाई बाय में 4 पुट करोगे, 2 ये है, तो पाई बाय में 8 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 लगा दिया, यानी कि 1 बाय में 2, यहाँ अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास पाई बाय में 8 माइनस में 0 आ जाएगा। प्लस में अब ये 1 बाय में 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 4 sin 2x dx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, ये पाई बाय में 8 ऐसे कैसे लिखा, ये 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, और इसका इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos 2x बाय में 2 आता है, और इसकी 0 टू पाई बाय में 2 मैंने पाई बाय में 4 मैंने इसकी लिमिट भी पुट करनी है अभी। तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, माइनस पाई बाय में 8 ऐसे कैसे, अब ये 2 है बाहर, ये बाहर चला जाएगा तो 1 बाय में 4 हो जाएगा, और इसको ये माइनस कर देगा यहाँ पे, यानी माइनस 1 बाय में 4। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, पाई बाय में 4 पुट करोगे तो यहाँ रह जाएगा पाई बाय में 2 रह जाएगा, कोस पाई बाय में 2 यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे अगर पाई बाय में 2 पुट करोगे आप, यहाँ पे पाई बाय में 2 पुट करो तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। क्या होती है, 0 हो जाती है, यानी कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ 0 हो गई। फिर माइनस में लोअर लिमिट कोस 0 तो 1 होता है, ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इस पे आप अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास 0 माइनस में 1 आ जाएगा, 0 माइनस में 1 आ जाएगा। अब क्या करो, 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, माइनस पाई बाय में 8 ऐसे कैसे, ये माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 बाय में 4 आ जाएगा। अब 1 बाय में 2 और प्लस का 1 बाय में 4, इनको आप इनका एलसीएम लोगे ना, जब इनको सोल्व करोगे इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस में पाई बाय में 8, ये इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैंने इसको कहा है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये कंसेप्ट अपने यहाँ पे यूज कर लेना। और यहाँ पे जो मैंने यूज किया है u इंटू वी का इंटीग्रेशन सोल्व किया है, जिसको मैं पहले बता देता हूँ आपको। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर सारे का डीएक्स करते हैं, फिर सारे का इंटीग्रेशन करते हैं। जब ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन फिर बाद में भी करते हैं, ठीक है। ये u इंटू वी का भी फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। दोस्तों आज हमारा पार्ट 6 ये कंप्लीट हो गया। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए जहां पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। अगर आपको कहीं पे सजेशन देने तो सजेशन भी दे सकते हो, और कहीं पे आपको गलती लगती है, एरर लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं जो नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो उसमें ऐसी कोई भी एरर और कोई भी चीज मैं गलत ना कर पाऊं। तो आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और बेटर से बेटर वीडियो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ मैं आपका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर दूंगा, तो आपके ऑलमोस्ट फिर आपके 3 चैप्टर 12th क्लास के क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।